हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। देखिए, अब तक हमने लगभग 3 वीडियोस डाल दी हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देख ली होंगी। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो जाइए अभी देखिए। आज हम पढ़ेंगे बीएचयू के बारे में। सब लोगों ने सुना है बीएचयू के बारे में और आपको पता भी है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले बीएचयू की फुल फॉर्म की बात करें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस वाराणसी यूपी में सिचुएटेड है ये। तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करें तो इसको काशी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। बनारस का नाम क्योंकि काशी है तो इसका नाम भी पड़ा काशी विश्वविद्यालय। ठीक, बहुत पुराना है ये। इसकी स्थापना की बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना करी थी। किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है किस ईयर में किस व्यक्ति ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी। आगे बात करेंगे अपन, तो इसमें दे रखा है 2 पॉइंट, आपको ये बहुत ध्यान रखनी है। तो देखिए क्या हुआ था, 1924 और 1925 के बीच में यहाँ पर एक प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। किस लिए प्रयोगशाला? जो औषध यानी दवाइयों की, द्रव्य ड्रग्स की क्वालिटी को बताए, यानी उन पे रिसर्च करे, उन पे क्या कहते हैं प्रशिक्षण करे। यानी क्या कहते हैं, क्या क्वालिटीज़ है ड्रग्स की, क्या इसके ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या डिसीज़ पर, क्या व्याधि पर इसका इफेक्ट है, क्या रोग अधिकार है, ये सब चॉइस करने के लिए, ये सब सिलेक्ट करने के लिए एक प्रयोगशाला या कह सकते हैं एक वर्कशॉप तैयार करी गई थी। कब? 1924 से 1925 के बीच में। आगे लिख रहा है 1927। 1927 में यहाँ पर क्या कहते हैं, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक एज वेल एज एलोपैथिक दोनों की पढ़ाई के लिए आयुर्वेदिक विद्यालय और एज वेल एज एलोपैथिक विद्यालय दोनों की स्थापना हुई थी। तो आप कह सकते हैं 1927 में पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई थी। और जो बीएमएस कोर्स हुआ करता था पहले 6 साल का हुआ करता था, और इसका नाम बीएमएस ना होकर के एएमएस हुआ करता था, आयुर्वेदिक आचार्य विद मेडिसिन एंड सिस्टम। तो को ध्यान रखना है कि 1927 में यहाँ पर आयुर्वेद का पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ। 6 वर्षीय पाठ्यक्रम होता था। बीएमएस का नाम बीएमएस ना होकर के एएमएस होता था। ठीक, इससे पहले बताया 1924 से 25 में वर्कशॉप का निर्माण हुआ, जो दवाइयों के प्रयोग को या कह सकते हैं औषध किस तरीके से काम करता है, किस व्याधि में काम करता है, किस डोज में काम करता है, क्या उसके रसगुण विधि विपाक हैं, यानी जितनी भी सारी प्लांट से रिलेटेड रिसर्च थी, सब कुछ 1924 से 1925 में करने हेतु एक रिसर्च या सेंटर की निर्माण किया गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे अपन। तो इसमें लिख रहा है 1949, क्या कहते हैं 49 या कह सकते हैं 1959 यानी 1959 में स्नातक स्तरीय यानी जो बीएमएस या यूजी लेवल की जो आपके रिसर्च थे वो बंद कर दिए गए थे। तो कह सकते हैं 1959 में रिसर्च लेवल के, कह सकते हैं रिसर्च लेवल किसका? बीएमएस का। ये कह सकते हैं स्नातक का मतलब क्या होता है? बीएमएस। स्नातक उत्तर का मतलब क्या होता था? पीजी। तो कह सकते हैं जो बीएमएस लेवल के या यूजी लेवल के रिसर्च थे वो बंद कर दिए गए थे। और 1960 में यानी कह सकते हैं 1960 में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोल दिया गया था। ठीक है, और उसके क्या कहते हैं जो प्रचार्य कह सकते हैं प्राध्यापक थे वो कौन थे? डॉक्टर के एन उड़प्पा। हाँ जी, वही उड़प्पा कम्युनिटी के अध्यक्ष। तो यहाँ के प्रचार्य कौन बने? डॉक्टर के एन उड़प्पा। तो आपको ध्यान रखना है 1959 में क्या हुआ, यहाँ पर जो स्नातक स्तरीय प्रशिक्षण था वो बंद कर दिया गया। और 1960 में जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय था उसको आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी आयुर्वेदिक महाविद्यालय को मेडिकल कॉलेज में चेंज कर दिया गया और उसके प्रधानाचार्य किसको बना दिया गया? डॉक्टर के एन उडुप्पा को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो महाविद्यालय था इसमें 10 विभाग में या कह सकते हैं 10 डिपार्टमेंट में पीजी हुआ करती थी। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ेंगे, क्या कहते हैं इसमें लिख रहा है 1963 यानी 1963 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर स्थापना हुई। यानी कह सकते हैं 1963 में आयुर्वेद की पीजी यहाँ पर स्टार्ट हुई। स्नातकोत्तर का मतलब मैंने आपको ऊपर ही बताया था क्या होता है? पीजी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जो भी होते हैं डेट इज स्नातक उत्तर। उत्तर मतलब बाद में। स्नातक क्या था? बीएमएस। तो बीएमएस के बाद क्या होती है? पीजी। तो इस तरीके से स्नातक उत्तर की यहाँ पर स्थापना हुई कब? 1963 में। इसमें क्या कहते हैं गिने चुने सब्जेक्ट में पीजी कराई जाती थी, लाइक मौलिक सिद्धांत, काय चिकित्सा, शल्य शालाक्य द्रव्यादि विज्ञान। और जो स्त्री या गायनी सब्जेक्ट है, प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान, इसके अंदर 20 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया या 20 स्टूडेंट को पीजी कराई गई। और तब पीजी वहाँ पर भी 3 वर्षीय की स्टार्ट हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 1963 में पीजी स्टार्ट हुई थी। और यूजी कब स्टार्ट हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 1927 में। ठीक, 1927 में 6 वर्ष का पाठ्यक्रम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम एएमएस था। 24 में एक वर्कशॉप बनी थी।
59 में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। 60 में क्या हुआ था, मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें 10 विभाग में पीजी हुआ करती थी। 63 में क्या हुआ, दोबारा से आयुर्वेद को ओपन करा गया और इसमें पीजी को स्टार्ट करा गया। जब पीजी को स्टार्ट करा गया, लिमिटेड ब्रांच थी, उसमें जो गायनी थी उसमें 20 सीट बताई गई हैं, 3 वर्ष का पीजी था। और क्या हुआ देखिए, 1971 में बेसिकली क्या हुआ, मेडिकल कॉलेज का जो डेवलपमेंट है बढ़ गया, प्रोन्नत मतलब डेवलपमेंट उसका बढ़ गया। और 1978 तक जो मेडिकल कॉलेज है, जो आयुर्वेदिक कॉलेज यानी जो आयुर्वेदिक संस्थान है और जो एलोपैथिक या आयुर्विज्ञान संस्थान थी, दोनों की डीन अलग अलग कर दी गई। ठीक है, पहले क्या था, जो आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एलोपैथिक कॉलेज है और जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, दोनों के प्रिंसिपल डीन एक ही हुआ करते थे। लेकिन 1978 में दोनों के, आयुर्वेद की और आधुनिक विज्ञान चिकित्सा, दोनों के डीन जो है अलग अलग बना दिए गए। फिर 1999 में क्या हुआ, तो देखिए ध्यान रखेंगे आप, 1999 में बेसिकली जो बीएमएस कोर्स था, पहले कितने साल का हुआ करता था, 6 साल का हुआ करता था, तो उसकी ड्यूरेशन कम करके 4.5 साल प्लस 1 ईयर कर दी। 4.5 साल आपका क्या, जिसमें आप पढ़ाई लिखाई करोगे, और 1 ईयर क्या, इंटर्नशिप या कह सकते हैं एक तरीके से प्रैक्टिस। ठीक, फिर 2006 में क्या हुआ, पीजी के डिपार्टमेंट बढ़ गए। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 6 डिपार्टमेंट और बढ़ गए थे, और इस टाइम में कहते हैं हमारे बीएचयू में 14 डिपार्टमेंट में या 14 विभागों में आपकी पीजी होती है। पीजी डिग्री का नाम अगर आप क्या कहते हैं एमडी है मेडिसिन के लिए, और क्या कहते हैं सर्जरी कर रहे हैं तो एमएस है। ठीक है, फिर यहाँ पर पंचकर्मा भी होता है, मैटरनल यानी क्या कहते हैं जैसे जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के बाद उसकी केयर कैसे करें, मैटरनल हेल्थ केयर भी है, आयुर्वेदिक ड्रग भी है, ये सब इसमें देखा गया। तो एक बार मैं आपको दोबारा से फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले इसका नाम, काशी आयुर्वेद विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी याद करना है। 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद पहला मैंने आपको पॉइंट बताया था, 1924 से 1925 के बीच में यहाँ पर एक वर्कशॉप का निर्माण किया गया था, जिसमें जितनी भी आपके आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं, औषधि द्रव्य हैं, इनका प्रशिक्षण, इनके रसगुण विभाग, इनका रोग अधिकार यानी किस डिसीज में काम करते हैं, ये सब बताया गया। 1927 में यहाँ पे बीएमएस या कह सकते हैं एएमएस की स्टार्टिंग हुई। उस टाइम बीएमएस को एएमएस बोलते थे, जिसकी ड्यूरेशन 6 वर्ष रखी गई। फिर क्या हुआ, 1959 में स्नातक स्तरीय बीएमएस लेवल का जो प्रशिक्षण था वो बंद कर दिया गया, और 1960 में जो आयुर्वेद था उसको आयुर्विज्ञान के अंदर ले लिया गया। किसने, डॉक्टर के एन उडुप्पा द्वारा। फिर क्या हुआ, इसमें 10 विभागों में पीजी हुआ करती थी। लेकिन 1963 में दोबारा से क्या कहते हैं यहाँ पर स्नातकोत्तर पर लौट कर आई, किसकी, बीएमएस की, यानी 1963 में बीएमएस की पीजी का वापसी हुई। ठीक, कितनी सीट पर हुई यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है, कुछ ब्रांचेस थी, मौलिक सिद्धांत काय चिकित्सा, शल्य शालक्य द्रव्यादि और प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान, जिसके अंदर 20 विद्यार्थियों ने 3 वर्षीय पीजी करने का क्या कहते हैं यहाँ से पूरा किया। फिर 1971 में यहाँ पे और डेवलपमेंट हुआ। 1978 में दोनों के प्रिंसिपल अलग हो गए। 1999 में बीएमएस 6 साल का ना होकर के 5.5 साल का हो गया, जिसमें 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की प्रैक्टिस रह गई। 2006 में जो है क्या कहते हैं बेसिकली पीजी की में 6 और नए डिपार्टमेंट आ गए, और इस टाइम प्रेजेंट में 14 डिपार्टमेंट से यहाँ पे पीजी होती है। यहाँ पर पंचकर्मा का भी फैसिलिटी है, आयुर्वेदिक ड्रग थेरेपी भी है, मैटरनल हेल्थ केयर भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बच्चों यानी पीडिया, गायनी, यहाँ पर सारी ब्रांचेस हैं बीएचयू में। आज के टाइम बहुत डेवलप्ड है बनारस के अंदर, और क्या कहते हैं यहाँ पर एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों के प्रैक्टिशनर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स यहाँ से निकल रहे हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ कमी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अपने कॉलेज में शेयर करिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए, आने आगे भी बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।